और जो ये सोचते हैं कि आला हजरत का दिया हुआ सलाम न पढ़ा जाए, हम उनसे कहेंगे आला हजरत का दिया हुआ दुरूद जो आप मस्जिदों में पढ़ा करते हैं ना, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस दुरूद को जहन में रखिएगा, फिर इस हदीस पाक को सुनिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा फरमाई है उसके बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं। आप ताल महाबर के किसी खेत में जाए, जो खेत जोत दिया गया हो, और उसके बाद मैं किसी का हाथ पकड़कर कहूँ सुबह से लेकर शाम तक इस खेत के जितने ढेले हैं शुमार करके बताओ, आप कहेंगे मौलाना कौन से काम पे लगा रहे हैं, हम ढेले शुमार नहीं कर पाएंगे, हमारी अक्ल इस कदर इस लायक नहीं है कि इनको शुमार कर सके। बिला तशबीह और तमसील। तो सुन्नियों जरा गौर करो, जब एक खेत के ढेले शुमार नहीं किए जा सकते तो कायनात की मखलूक को कैसे शुमार कर पाओगे, उसको कैसे गिन पाओगे। और मेरे सरकार फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की है उसके बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं। अब सवाल ये आता है, ए मेरे आका, इतना बड़ा फरिश्ता जिसका सर हो अर्शे मुअल्ला के नीचे, पैर हो सातवीं जमीन के नीचे, एक बाजू हो पूरब में, दूसरा हो पश्चिम में, उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर, ए मेरे मौला ये पैदा क्यों किया है तूने? इतने बड़े फरिश्ते को पैदा करने की वजह क्या है? अब अगला जुमला सुनिएगा और आला हजरत का वो कलाम जहन में रखिएगा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और उसके बाद समझ जाइएगा, आज के दौर में सुन्नी बनकर के रहना हमारे लिए कितने फायदे की बात है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, फइज़ा सल्ला रजुलन अव इमरातुम मिन उम्मती अलैया, जब मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पर दुरूद भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है जी, याद रखिएगा, अगर मैं अपनी पे आ गया ना अल्लाह अल्लाह, तो ताल महाबर के कितने भी सुस्त हों, रात के 2 बजे भी अल्हम्दुलिल्लाह आग लगाने की ताकत रखता हूँ। सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे मौलाना आग लगाने की ताकत, तो सुन तो लो, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क रसूल के साथ ही जिंदगी काटें। जी, बरसाती मेंढकों की तरह ये फिरका बंदी करने वाले आते रहेंगे। जी जी जी, हक है। और याद रखो, इन बंदियों ने तो बर्बाद करके रखा। जी, हिंदुस्तान में कभी चकबंदी आई, जी, कभी फिरकाए देवबंदी आई, और उसके बाद आप जानते हैं नसबंदी आई, फिर नोटबंदी आई। जी, ये जितने भी आई ना, सबने बर्बाद किया। और हम किसी से खौफ नहीं खाते हैं, खौफ वो खाए जो बगैर दलील के गुफ्तगू करता हो। जी, हमारा तो खुला चैलेंज है, किसी की समझ में अगर प्यार से समझ में आता है तो हम प्यार से भी समझा देंगे, और अगर वो चाहता है कि मुनाजरे की शक्ल इख्तियार करे और बैठ करके बात करे तो हम उसके लिए भी तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। और याद रखे, हमारा किसी देवबंदी बदअकीदा से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता होगा भी तो ऐसे रिश्तों को हम पैर की ठोकर पे रखते हैं। हमारे लिए हमारे नबी का रिश्ता पहले है, उम्मती का रिश्ता बाद में। सुभान अल्लाह। पहले सुन लीजिएगा, कोई अगर मेरे ताल्लुक से भी कहे कि फला मेरा रिश्तेदार है, तो याद रखना हम ऐसे रिश्तों को पैर की ठोकर पे रखते हैं। अगर सुन्नी बन करके रहेगा, हम तुझे आज भी सीने से लगाएंगे, और तेरा इंतकाल होगा, नमाज़े जनाजा पढ़ने आएंगे, तुझे अपने हाथों से कब्र में भी उठाएंगे। और अगर तूने सुन्नियत को छोड़ा तो जनाजा तो दूर की बात, तेरी जिंदगी में तुझे देखना भी गवारा नहीं करेंगे। इसलिए कि हमें मालूम है, हमने बरेली वाले का पैगाम पढ़ा है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिंदाबाद। जो है, अब एक एक बात को ध्यान से सुनना, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं कोई हंसाने वाला खतीब नहीं हूँ। जी जी, जितनी देर बात करूँगा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस से आपके जहन में बातें बैठ जाए, चूँकि जलसे कराना भी ऐसे लोगों से चाहिए
जी ये जो फिरका बंदी बदअकीदगी जो गांवों में फैलने लगी है ना, इसकी एक वजह ये है कि यूट्यूब से तुम लोग सुन लेते हो। कौन मौलाना कितना हंसा रिया, हज़ारों रुपये खर्च किए, उसके बाद क्या मिला, बोले हंसा के। इसी में फिर दूसरे ने किसी यूट्यूब पे किसी को सुन लिया, अब उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिलता है, गुमराही फैल जाती है। ऐसी होता है ना। तो फिर इन जलसों को कराने से क्या फ़ायदा। कराना है किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाइए, जो भी मसाइल हो उसके सामने रखिए और उससे कहिए इस पे आप तकरीर करें। इंशाअल्लाह इस तरीके से आपका अकीदा भी महफूज होगा और दीन की बातें भी आप सीख जाएंगे। सुभान अल्लाह। हदीस पाक आप सुन रहे हैं, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ैज़ा सल्ला रजुलन अब इमरातुम मिन उम्मती अलैया, फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद भेजता है। हमने कहा दुरूद किस अकीदे के साथ भेजते हो। ताल महाबर का सुन्नी कहेगा हम सरकार को जिंदा मानकर दुरूद भेजा करते हैं। बोलो मेरा नबी ऊंचा, बोलो मेरा नबी जिंदा। अच्छा, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दलीलें मैं दे सकता हूँ, मगर मैं एक बिल्कुल दिमाग से लगती हुई आपको बड़ी आसान दलील दे रहा हूँ। सैयद साहब किबला, हो सकता है यहाँ जो हजरात बैठे हैं हमचू दीगरे नेस का दावा ना सही, लेकिन ये दलील हो सकता है बहुत कम आपके नज़रों से गुजरी हो या आपने बहुत कम सुनी हो। सुनिएगा, सरवरे कायनात को अजल आई, अजल तो समझते हैं ना, अरे मौत को अजल बोलते हैं। कुरान में फ़ैज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून, कि जब लोगों को मौत आएगी तो ना 1 मिनट आगे जाएंगे ना 1 मिनट पीछे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमारा अकीदा है कि हजराते अंबिया को भी अजल आई, मगर समझे नहीं समझ पाए, ध्यान से सुनो। आला हजरत कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्या कहा? अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी है। बात समझ गए? जितनी देर में आप पलक झपकते हैं वो एक आन से लम्हा आन उससे भी कम हुआ करती है, लेकिन आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। अब आप एक बात मेरी सुने, हमारा अकीदा है कि हजरत अंबिया को अजल आई, मगर जैसे ही मौत आई, अजल आई, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनकी रूह को उनके जिस्मों की तरफ वापस कर दिया। अब उनकी ज़िंदगी हकीकी भी है, हिस्सी भी है, दुनियावी भी है। यानी दुनिया में जिस तरीके से रहा करते थे इससे बेहतर ज़िंदगी उनके इंतकाल के बाद की है। यह बात तो आपको समझाना बहुत आसान है, इसलिए कि हाफिज रईस के आपने कैफियत को देख लिया है। और मेरे नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई थी, इदा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा फतक़ूलु ई रब्बी कैफ़ा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा इस हदीस के रावी है, जिनके लिए मेरे सरकार ने कहा अला मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। वही हजरत अली कहते हैं मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है उसको कब्र के अंदर रखा जाता है, लेकिन हाफिज़े कुरान मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तकवा शिआर हो, लिकोकार हो। सरवरे कायनात ने फरमाया जैसे ही कब्र में उसको रखा जाता है अल्लाह ताला ज़मीन से कहता है खबरदार इसके जिस्म को खाना नहीं। ज़मीन कहती है कैफ़ा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी, ए अल्लाह जिस सीने के अंदर तेरा कुरान महफूज हो मैं उस जिस्म को कभी नहीं खा सकती। तो सुन्नियों, दलील के तौर पे कहो ना कि जब हाफिज़े कुरान अपनी कब्रों में जिंदा है तो साहिबे कुरान मदीने में जिंदा क्यों नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। मिसाल के तौर पर ये समझ लीजिए मेरे पास चादर है, किसी ने पूछा कितनी कीमत है, मैंने कहा पता नहीं। दूसरे ने देखा कि यार कीमत बहुत ज़्यादा है, तो बोले ऐसा करो इस चादर को आप अपने कांधे से हटा के कहीं रख दो। मैंने कहा रख तो दूंगा, मगर शर्त यह है कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जो इससे ज़्यादा कीमती हो। समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? अरे जितना समझे उस पर तो बोलो। अब भाई जाने लगा क्या? बैठ जा आराम से, अगर ज़रूरत हो तो जा सकता है, लेकिन बिला ज़रूरत जाएगा तो नुकसान होगा। दीनी बात जितनी सीख सकते हो उतना अच्छा है। तवज्जो है मेरी तरफ? ये चादर है, मान लीजिए सपोज कर ले, फ़र्ज़ कर ले कि ये 1 लाख की है, हालांकि है नहीं, फ़र्ज़ कर लीजिए
1 लाख की है। मैंने कहा 1 लाख की चादर को रखने के लिए मुझे 1.25 लाख की जगह चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो जो 1.25 लाख की हो। आपने कहा ठीक है। घर में तलाश किया तो कोई जगह ऐसी 1.25 लाख की थी नहीं। इसने कहा हजरत आप यहाँ मत रखिए, अपने कांधे ही पे रख ले इसका, ये चादर आपके कांधे पे ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आप भी कीमती, आपकी चादर भी कीमती, यही बोलेगा। अगर इतना समझ गए तो आओ देखो, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म नाज से तो एक आन के लिए रोहे पाक को अलग किया गया। भाई रुमाल वाले भाई ध्यान देना मेरी बात को, एक अनोखी दलील दे रहा हूँ भाई, मेरे पास मेरी तरफ देखें आप, जिसको कहना था वो समझ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज से रूह को अलग किया गया, चूंकि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो चूंकि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम को भी रूह अता फरमाई है, इसलिए अल्लाह के वादे को पूरा करने के लिए मेरे नबी के जिस्म से रूह को अलग किया गया। अब हम बदअकीदा से पूछते हैं, तू कहता है माज़ अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हमने कहा तू मिला है, और अगर तेरा कोई और गुरु होगा वो मिल जाएगा। मेरा नबी मिट्टी में नहीं मिला है, मेरा नबी तो आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब मौत आई, आने वाहिद के लिए अजल आई, सरकार के जिस्म से रूह को निकाल लिया गया। अब मैंने पूछा सैयद साहब किबला सरकार की रूह को कहाँ रखा जाए? कहने लगे अर्श मुअल्ला पे रख दे। मैंने कहा अर्श बड़ा है कि मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म बड़ा है? जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। हमने कहा अर्श बड़ा है या मुस्तफ़ा का जिस्म बड़ा है? कहने लगे आप बताइए। मैंने कहा नबी के जिस्म का कमाल ये है, सरकार का जिस्म कब्रे अनवर में जिस मिट्टी से टच हो गया है, अल्लाह ने उस मिट्टी को अर्श से आला कर दिया है, उस मिट्टी को अर्श आदम से अफजल कर दिया है। हमने कहा फिर और कहा, हमने कहा दूसरी बात ये सुने, मेराज की रात सरकार तशरीफ लेकर गए, लोग कहने लगे हाँ हाँ। मैंने कहा जब सरकार गए थे तो मेरे नबी के कदम कहाँ पड़े थे? लोग कहेंगे अर्श मुअल्ला पे पड़े थे। मैंने कहा जिस अर्श ने नबी के कदमों का भरोसा दिया हो, वो अर्श नबी के जिस्म से कैसे बेहतर हो सकता है? अब कहने लगे लौह पे रख दे, कलम पे रख दे, अर्श पे रख दे, कुर्सी पे रख दे। मैंने कहा ये अर्श बना किसके सदके में? कहने लगे नबी के सदके में। मैंने कहा लौह बना किसके सदके में? कहने लगे नबी के सदके में। हो सकता है कोई ये कहे मौलाना दावा करके दलील दिए बगैर चला गया, तो सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया था, मिन अजली का अस्तहुल बतहा वारफाउस समा वामरुजुल मा वाजालुस सवाब वल इकाब वल जन्नत वल नार। ए महबूब, ये अर्श का शामियाना, ये आसमान का शामियाना लगा रहा हूँ, तेरी वजह से ही लगा रहा हूँ महबूब। जमीन मैंने बिछाई है, तेरी वजह से बिछाई है महबूब। कायनात में पानी के दरिया और इसी तरीके से समंदर जारी किए हैं, ये भी तेरा सदका है कि मैंने इनको जारी कर दिया है। जन्नत को भी बनाया है, जहन्नम को भी बनाया है, सवाब को भी बनाया है, अजाब को भी बनाया है। मगर फर्क ये है कि जन्नत मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा वालों के लिए है, और जहन्नम मुस्तफ़ा के गुस्ताखों के लिए है, रसूल करीम के मुखालिफीन के लिए है। अब हमने कहा सैयद साहब मसला क्लियर हो गया, अर्श भी नबी के सदक़े में, सुभान अल्लाह, लौ भी नबी के सदक़े में, सुभान अल्लाह, कलम भी नबी के सदक़े में, कुर्सी भी नबी के सदक़े में। हमने कहा आसमान तो आपने देख लिया, आसमान की चीजें भी देख ली, जन्नत किसके लिए? कहा मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में बनी है। अल्लाह ने खुद कहा था ना, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, महबूब अगर तू ना होता तो मैं आसमानों को पैदा न करता, जमीनों को पैदा न करता। बरेली के शहंशाह सरकार आला हजरत का लख्ते जिगर मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहने लगे आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आपने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला। तवज्जो है। हाँ, राशिद साहब ने खाना नहीं खाया, खाना खाएंगे, वो ज़रूरी है। अब मेरी तरफ देखें, खाना खाकर अंदर पेट में जाता है, अब आप कैसे पहचान लेंगे खाया कि नहीं खाया? तो उधर क्यों देख रहे हैं? फिर आप मुझे देखिए, ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। भाई दलील बताऊं? अब आखिर जुमला जा रहा हूं, रिजल्ट दे रहा हूं, रिजल्ट ज़ाय मत कीजिएगा।
मैंने कहा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज से रूह को निकाल लिया गया। हमने कहा अर्श पर नहीं रख सकते, इसलिए कि अर्श पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कदमे नाज पड़ा है। हमने कहा लौह पर नहीं रख सकते, कुर्सी पर नहीं रख सकते, कलम पर नहीं रख सकते। मौलाना साहब इधर तवज्जो करें मेरी तरफ, नतीजा दे रहा हूँ, अगर रिजल्ट नहीं सुनेंगे तो फ़ायदा क्या है। सारा इम्तिहान देने के बाद रिजल्ट तलब इल्म लेकर ना जाए तो फिर बेकार है। नतीजा सुनिएगा, हमने जब कायनात के जर्रे जर्रे को चेक किया तो पता चला दुनिया का कोई गोशा मदीने वाले के जिस्म से बेहतर नहीं है। इसलिए अक्ल ने कहा जहां से जिस्म नाज, जहां से रूह को निकाला गया था उसी जिस्म की तरफ वापस कर दिया जाए बिला तशबीह और तमसील। जैसे मेरे कांधे पर मेरे रुमाल को वापस कर दिया गया, चूंकि रुमाल से कीमती जगह कोई नहीं मिली, बिला तशबीह और तमसील। सरकार के जिस्म से बेहतर कायनात का कोई हिस्सा था ही नहीं, इसलिए अल्लाह की मशीयत ने चा लिया। चूंकि बनाया उसने कायनात को था और बनाया उसी ने मुस्तफ़ा को था, इसलिए रूह को जहां से लिया गया था वहीं वापस कर दिया गया। दुनिया को कहना पड़ा मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। ज़माने को यह भी कहना पड़ा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार बाप दादा का दिया हुआ अकीदा लोग छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो या तो एक ही सूरत है जी, या तो ये कहो कि बाप दादा कुफ्र पर मरे, या फिर ये कहो कि हम गलत हैं। एक ही तो सूरत होगी, दो तो दोनों से नहीं हो सकते। भाई मेरे बाप दादा ने मुझे सुन्नियत दी है, मैं सुन्नियत पर मुतमईन हूँ। मैंने जब कुरान और हदीस को पढ़ा, 15 साल मदरसों में तालीम हासिल की। हाफिज रईस साहब उस वक्त पढ़ते थे, मेरे साथियों में हिफ्स के दौर में मैंने इनको देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं अब सुनाई बात कर रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ते थे और सब मैं हालात जानता हूँ, जनाजे में भी शिरकत हुई थी। तो ये सारी कैफियतें 15 साल मदरसे में पढ़ा, 12-13 साल से हुजूर ताजुश शरिया के इदारे में पढ़ा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैंने कुरान और हदीस में अपनी सुन्नियत को सच्चा पाया है। सुभान अल्लाह। बात समझ गए? अब सुने हदीस पाक जो मैं छोड़ रहा था बीच में, इसको पूरा कर रहा हूँ। सरवरे कायनात ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह कहता है फरिश्ते जा अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा ले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपने और तुम्हारे अकीदे की बात कर रहा हूँ, और अकीदे की बात जब की जाए ना तो इजहार अकीदत बहुत ज़रूरी है। और इजहार अकीदत जब होता है तो इंसान जोश में इजहार अकीदत करता है, सर हिलाकर खामोशी से नहीं करता, बुलंद आवाज़ से बोल करके करता है कि हम जिस अकीदे पर हैं वो अकीदा बड़ा सच्चा है। गौर फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है जा नूर के समंदर में जाके गोता लगा। वो गोता लगा के निकल जाता है। अब कोई पगला कहेगा कि ऐसा कैसे हो गया, नूर के समंदर में गोता, वो अर्श के नीचे नूर। मैंने कहा ये तेरे घर की जागीर नहीं है, ये खुदाए ताला की कुदरत है। अल्लाह ने कहा कुल फयकुल, अल्लाह फरमाता है हो जा तो हो गए। ये 7 आसमान नजर आ रहे हैं, ये अल्लाह ही ने तो बनाए हैं, और उसी अल्लाह ने अर्श के नीचे नूर का समंदर रखा है। फरिश्ता जाके गोता लगा के निकलता है। उसके बाद मेरे सरकार फरमाते हैं सुम्मा यनफुजु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है, और जब बाजू झाड़े जाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसके जिस्म के सारे पर भी हिलने लगते हैं। अब आमदम बरसरे मतलब फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा, उसके जिस्म पे जितने पर है उन सारे परों से एक कतरा नूरानी टपकता है। अल्लाह ताला उन कतरों का करता क्या है, ये हदीस का जुमला है। ये शहजाद अपने बात की बात नहीं कर रहा है, रसूल पाक की बात कर रहा है। और जो हदीस पेश कर रहा हूँ ये किताब में दिखा भी सकता हूँ, और इसका अरबी मतन मैंने सुना दिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी तरह, हम सुन्नी मौलवियों की तरह कोई अरबी हदीस पढ़ के दिखाए तो सही, यूँ तो बकवास करने वाले बकवास करते रहते हैं। न जाने कोई किसी को सुन लेता है, कोई प्लम्बर के पीछे पड़ जाता है, मिर्जा इंजीनियर को सुनते हैं। मैंने तो कई तकरीरों में कहा था बेटा अगर वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे होता तो उसको मैंने कब का झांसी और बेंगलोर की तरह पानी पिला करके हालत खराब
कर दी होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे ताजुल शरिया, शेरे ताजुल शरिया। तवज्जो, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उस हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फरिश्ते क्या करते हैं? ध्यान से बेटा, बात ना कर, हाँ बात ना कर बेटा, बोलते नहीं है। क्या करते हैं फरिश्ते? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया फयस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत कीमती जुमला है ये। सरवरे कायनात ने फरमाया अल्लाह ताला के करम से वो जितने फरिश्ते पैदा हुए हैं ना, ये सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुरूद पढ़ना कीमती चीज है, पढ़ना चाहिए। और नहीं पढ़ते हो तो पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो। जरा एक बार पढ़ के सुनाओ, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो आपका पोस्टर है उस पे लिखा अज़मत औलिया, यही तो लिखा है, पढ़ा होगा आपने। अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। औलिया असल में वली की जमा है। वली एक को कहते हैं, औलिया बहुतों को कहते हैं। और अज़मत का माना बुलंदी होता है। वली को अल्लाह ने कितनी बुलंदी अता फरमाई है, ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो एक एक मसला क्लियर होगा। अच्छा, हमारे मैं एक बहुत आसान मिसाल दे दूं। कभी कभी सरफिरे लोग कहते हैं मज़ार पे अगर चादर चढ़ा दो तो कहते हैं मियाँ तुम्हारे वलियों को ठंड लग रही है, यही बोलते हैं ना? है, सुना है? कभी नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। अभी मैं दलील से बात करूंगा। एक मैंने आपको थोड़ा सा मिजाज आपका बदल जाए, एक इल्मी बात भी हो जाए और एक दीनी बात आपके समझ में भी आ जाए और आपका मिजाज भी थोड़ा ठंडा ठंडा पड़ा है, वो सर्दी दूर हो और आपके अंदर जोश पैदा हो। किसी बदअकीदा ने किसी जाहिल सुन्नी से पूछ लिया, अब अल्लाह तो मदद करता है ईमान वालों की। उसने कहा भाई हमारे वलियों को तो ठंड लगती है। बोले क्यों? बोले अच्छा अकीदा लेके गया था, हमने अपने मौलाना साहब से सुना है कि वली जब कब्र में जाता है तो अल्लाह ताला जन्नत का की खिड़की उसके लिए खोल देता है और जन्नत से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, हमने चादर उड़ा दी। अभी देहात का जवाब तो ऐसी रहेगा ना। बोले हम नहीं करते। बोले करेगा कैसे? तेरा मौलवी तो बदअकीदा था ना, मरा है तो जहन्नम की खिड़की खुल गई, जहन्नम से वैसी गर्मी गरम गरम हवा आ रही थी। तो मई जून में कौन चादरें ओढ़ता है? समझ में आई बात आपकी? इसको कहते हैं हम लोग जाहिलाना जवाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जाहिलों की बोली ही समझ में आती है जी। हमारी समझ में नहीं आएगी जी। अब आलिमाना जवाब भी सुन लीजिए, आलिमाना जवाब भी पसंद आएगा आपको। मिसाल के तौर पर सैयद साहब तशरीफ फरमा है, ये बरेली शरीफ मिलने आए लाइब्रेरी में। मैंने कहा सैयद साहब किबला पढ़े लिखे आदमी है, ज़रा एक थोड़ा सा करम कर दें, आपसे कहना तो नहीं चाहिए। बोले अरे बताइए तो सही। मैंने कहा मैं किताबों के बीच घिरा हुआ हूँ, आप ऐसा करें बुखारी शरीफ उठा के ले आए। बोले कितनी किताबें आपकी लाइब्रेरी में? मैंने कहा 35,000। कहने लगे अच्छा निकाल के लाता हूँ। आधे घंटे में बुखारी लेकर आए। मैं हैरत में पड़ गया, सैयद साहब का चेहरा देखने लगा कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है। कहने लगे क्या मामला है? मैंने कहा आधे घंटे में पढ़ा लिखा आदमी बुखारी लेकर के आ रहा है। अब थोड़ी देर के अंदर हमारे चचा आ गए मिसाल के तौर पर। मैंने कहा चचा बावजू हो? कहने लगे जोहर पढ़ के आया हूँ। मैंने कहा जरा कुरान पाक उठा दो। 35,000 किताबों में गए और 2 मिनट में कुरान पाक उठा कर ले आए। अब मैं और हैरत में पड़ गया, सैयद साहब आप पढ़े लिखे या अनपढ़, इनका क्या मामला? 1 मिनट में कुरान लेकर के आ गए और आप इतनी देर में लेकर आए। मैंने कहा सैयद साहब आप ही जवाब दीजिए। कहने लगे क्या करता? आपकी लाइब्रेरी में गया, जैसे ही दरवाजा खोला देखा इल्मे नहू की हिदायत नौ रखी है। मैंने देखा कि वहां पर जो है वहां पर अल मसलकुल वाज़े रखी हुई है और भी दीगर किताबें रखी है, काफियत नौ रखी है, इसलिए मैं चला आया। मैंने कहा इसमें नहीं है। आगे बढ़ा तो मंतिक की किताबें देखी, कहीं उसके आगे बढ़ा तो फसूल अकबरी देखी, उसके आगे बढ़ा तो हदीस की किताबें नहीं तफसीर की किताबें देखी। लास्ट अलमारी में जाकर के मैंने बुखारी निकाली। कौन सा जुर्म किया? आधे घंटे में लाया, मसला तो हल कर दिया। मैंने कहा आप कैसे लेकर के आए? कहने लगे देखो हमको तो पता नहीं कि आपकी बुखारी क्या है, मंतिक क्या है। मैंने कहा
फिर बोले हमने 35,000 किताबों में नजर मारी, हमें एक किताब ऐसी नजर आई जिस पे जुस्तान चढ़ा हुआ था, जिस पे कपड़ा चढ़ा हुआ था। यार अगर समझ गए हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जुस्तान चढ़ा था, हमने समझ लिया 35,000 किताबों में अगर कुरान है तो यही है। किताब उठा कर ले आए, वही कुरान था। हमने कहा इसका मतलब यह है अगर कुरान पे जुस्तान चढ़ा दिया जाए 35,000 किताबों में, कुरान सारी किताबों से मुमताज हो जाता है। कब्रिस्तान में सबकी कब्रें हैं। बुजुर्गों ने कहा चादर चढ़ा दो ताकि इसको आम की कब्र ना समझे, अल्लाह के वली की कब्र है, लोग समझ कर जाए और जाने के बाद फातिहा पढ़ के अपनी किस्मत को सुधारते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। अब वलियों की शान देखिएगा भाई। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, वली अफजल के काबा, जल्दी बोलो, वली अफजल है, यकीन कर लिया जाए। अबे बोलो, इसके अलावा भी किसी का जवाब? सारे लोगों का यही जवाब है। माशाअल्लाह जवाब अच्छा है। वली अफजल है काबे से, और ये जवाब मेरा नहीं आला हजरत का है। सुभान अल्लाह। हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल। मोहब्बत से बोलो सुभान। हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ दावा नहीं किया, दावा करने के साथ आला हजरत ने एक हदीस जिक्र फरमाई। हदीस पाक है, इब्ने माजा की हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं, उनमें एक किताब का नाम इब्ने माजा। हदीस पाक को ध्यान से सुनिएगा। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, और कब फरमाया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा, उन्होंने अल्फाज सुने, कहते हैं रईतुन नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतूफ बिल काबा व यकूल, फरमाते हैं मैंने एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और कहाँ तशरीफ फरमा है? खाने काबा के चारों तरफ सरकार खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते हुए मेरे नबी काबे से बातें कर रहे हैं। यार प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते हुए काबे से बातें करते हैं। अल्फाज सुनिएगा, मा अतियबा की व अतियबा रीह की, मा आज़मा की व आज़मा शान की, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिन। सरवरे कायनात ने फरमाया, ए काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, ए काबा तू बड़ी शान वाला है, तू बड़े वकार वाला है, लेकिन सुन अल्लाह की बारगाह में एक मोमिने कामिल जिसको वली कहा जाता है, फरमाया उसकी इज्जत अल्लाह की बारगाह में तुझसे कहीं ज्यादा है, उसका मकाम तुझसे कहीं ज्यादा है, उसकी इज्जत तुझसे कहीं ज्यादा है। आला हजरत ने इस हदीस को जिक्र करके फरमाया हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। और आगे बढ़े। वली से मोहब्बत हर एक के दिल में नहीं होती है, यह भी सरकार ने क्लियर कर दिया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दिया पहले ही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका हदीस की राविया हैं। कौन है ये? हुजूर की बीवी हैं। हुजूर की 12 बजे तक इंशाअल्लाह ख़त्म भी करना है। मैं सोच रहा हूँ कि उसी में कर लिया जाए। सैयद साहब किबला भी बैठे। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। तवज्जो है, क्या फरमाती है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफ़ मिन्हा इतलफ़ वमा तनाकरा मिन्हा इख्तलफ़। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रूहों को जो पैदा फरमाया था, रूहों को जो पैदा फरमाया, जब इंसान नहीं आया था, ना हज़रत आदम का वजूद था, ना शीस का था, ना हज़रत सालेह का था, ना किसी और का, अल्लाह ताला ने रूहों को पैदा किया था। रूहें पहले पैदा कर दी गई हैं, उसके बाद सारी रूहों को रखा गया कहाँ? आलम अरवा में, रूहों की दुनिया में रखा गया। सरवरे कायनात कहते हैं रूहें एक दूसरे के आमने सामने थी। जिन रूहों का वहाँ एक दूसरे से तारुफ हो गया था, भाई मेरी तरफ देखे, मेरी
तरफ तवज्जो करें, हदीस को ध्यान से सुनिएगा। आखिर बदअकीदा वहाबी मज़ाराती औलिया से चिढ़ता क्यों है, और सुन्नी ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? ये आखिर करता क्यों है और वो चिढ़ता क्यों है? इसका नतीजा निकाल के दे रहा हूँ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ये रूहें आपस में ऐसी जमा थी जैसे छावनी के अंदर फौजी जमा होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, जिन रूहों ने एक दूसरे को जान पहचान हो गई थी, पहचान लिया था, फरमाया सुनो सुनो, उन रूहों के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी है, और जिन्होंने नहीं पहचाना था उनमें नफरत रही, दूरियां रही। आज वहाबी बदअकीदा कहे हम मज़ाराती औलिया को नहीं मानते, ये सब ड्रामे हैं, और दूसरे अल्फाज बोले तो लड़ने की जरूरत रही है, लेकिन लड़ने की जरूरत अगर ना सही मगर बाइकाट करने की जरूरत है, वरना कयामत के दिन तुम भी पकड़े जाओगे। अगर ऐसों से दोस्तियां रखी है तो कयामत के दिन हाल बुरा होगा, इसलिए कि जब बाप का दुश्मन गवारा नहीं है तो रसूल पाक का दुश्मन कैसे गवारा करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला। तवज्जो है। सरकार ने क्या फरमाया, जिनकी आपस में जान पहचान हो गई उनमें, और जिनमें जान पहचान नहीं, तो हमने कहा दुनिया में इसी का फैसला हो तो गया। जो मोहब्बत कर रहे हैं उनके दिलों में मोहब्बत इसलिए कि वो पहचान कर आए हैं, और जिनके दिलों में नफरत है वो इसलिए कि पहचान वहाँ भी नहीं थी यहाँ भी नहीं, और जिनकी है, कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ हम उठाएंगे। हमारा इमाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, हमारा इमाम मुईनुद्दीन चिश्ती होगा, हमारा इमाम हाफिज शाह जमालुल्लाह होंगे, हमारे इमाम आला हजरत होंगे, मुफ्ती आजम होंगे। और याद रखो दुनिया में अकीदा उसी का बचा है जिसने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़कर उनके रास्ते पे चलने की कोशिश की है। आला हजरत कहते हैं तेरे गुलामों का लक्ष्य कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, आला हजरत, आला हजरत, सोफा भी बहुत गर्मी दे रहा है। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, अल्लाह या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, आगे बढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे बेचारे, मैं तो ये समझ रहा था कि बड़ी सर्दी है, लेकिन हदीसों की रोशनी ने निरी गर्मी पैदा कर दी। ये सोफ़ा आपने कहाँ से ला के रखा, उसमें और गर्मी हो रही है। चलिए मैं आपके लिए खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन आप जो है मोहब्बत के साथ मेरी बात को सुनेंगे। मोबाइल उठा लीजिए, तवज्जो है आपकी, गौर फरमाइए। हजरात औलिया की बात चल रही है ना, अल्लाह वाले जो होते हैं उनके हाथ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है ना। हदीस पाक तो आपने नजरात से सुनी होगी, लेकिन मैं हदीस पाक ना सुना करके सिर्फ एक चीज़ को लेकर के बात को आगे बढ़ाता हूँ, फिर मौलाए कायनात की शान थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ। सरवरे कायनात ने फरमाया था लइन सालनी लाउतियन्ना, रब ने कहा था मेरा वली अगर मुझसे मांगता है ना तो मैं उसको जरूर अता किया। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। अब हुआ कि अचानक आपकी बारगाह में एक बंदे को पेश किया गया कि सरकार ये काला कलोटा गुलाम है, इसने चोरी की है। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा चोरी की है तो इसका हाथ काटा जाएगा। चोरी इतनी की थी कि जिससे हाथ कटने का हुक्म हो गया। हजरत मौलाए कायनात ने हाथ काट दिया। अब ये कटा हुआ हाथ लेकर के जा रहा था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की जो तफसीर है ना, उसी तफसीर में बाबुल करामात में इस वाक़ये को जिक्र किया गया। हजरत मौलाए कायनात की बारगाह से कटा हुआ हाथ लेकर जा रहा था। रास्ते में मुलाकात हो गई किससे? सलमान फ़ारसी जो हुजूर के सहाबी है, और इब्ने करा से मुलाकात हुई। फरमाया आखिर क्या मामला है?
ये तुम्हारा हाथ किसने काटा है? सीधा सा कह देता अली ने काटा है, लेकिन हजरत अली का नाम नहीं लिया। प्यार करता था मौलाए कायनात से, कहने लगा मेरा हाथ अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खतनुर रसूल, ज़ौजुल बतूल। कहा पूछना चाहते हो मेरा हाथ किसने काटा है? ईमान वालों के अमीर ने काटा है, मुसलमानों के बादशाह ने काटा है, खातूने जन्नत के शौहर ने काटा है, मुस्तफा के दामाद ने काटा है। हजरत सलमान फारसी ने कहा अली ने हाथ काट दिया, तू कटा हुआ हाथ लेकर के आ रहा है, फिर भी अली की तारीफ कर रहा है। अब एक जुमला अर्ज करूंगा, अगर कोई आलिम आपको समझा रहा है तो उसको दुश्मन मत समझिएगा, वो आपका अकीदा बचाकर आपको जहन्नम की आग से दूर करना चाहता है। हम दुश्मन नहीं है, हम दोस्त हैं, और दोस्त वही होता है जो ऐबों को देखकर ऐबों को दूर करने की कोशिश करे। वो दोस्त नहीं है जो बुराई में साथ दे, दोस्त वो होता है जो बुराई दूर करके अच्छाइयों में साथ दिया करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सलमान फारसी दौड़े दौड़े आए और आने के बाद कहने लगे ए अली बड़ी तारीफ कर रहा है आपकी, आपने तो हाथ काट दिया था। हजरत अली की रहमत जोश में आई, फरमाया बुला लाओ। जैसे ही बुला के पेश किया गया, आपने फौरन कटा हुआ हाथ लिया, उसके हाथ से मिलाया, उसके बाद कपड़ा डाल दिया, रब की बारगाह में दुआ करने लगे। अभी अली की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी, गैब से आवाज आती है अली जरा कपड़ा हटा, करामत का जलवा दिखा। हजरत अली ने कपड़ा हटाया, कसम खुदा की वो हाथ जुड़ा हुआ था। हमने कहा सुनो, ये वलियों की बारगाह है जिनसे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, ये अल्लाह वालों की बारगाह है जहां से दीन के तकाजे भी पूरे किए जाते हैं और मोहब्बत का बदला भी अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आई बात आपके? हाँ, और एक चीज और सुने, मेरे सरकार हो या हजरत औलिया हो, अल्लाह ताला ने इनकी आंखों को रोशन कर दिया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम सुना होगा आपने। उनकी बारगाह में एक बुजुर्ग गए, हजरत इब्राहिम एरजी। वो हाजिरी देकर आगे चले गए क्योंकि कव्वाली हो रही थी वहाँ। हमारे इलाके में कव्वालियों का बड़ा शौक़ है, मैं भी तो यहीं पास का ही रहने वाला हूँ। मेरी भी जाए पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुरी है, इसलिए मुझे मालूम है जितना पैसा कव्वाली पे खर्च करेंगे लोग, लगता है कि बहुत बड़ा कार्य सवाब कर रहे हैं। मर्द औरत सब लगे हुए हैं और ज़बरदस्ती चंदा लिया जाता है। मैंने कहा खुद भी हरामकारी की तरफ गए, इनको मोहतरम को पीछे ही बिठाइएगा वरना ये सारा माहौल ख़राब कर देंगे। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम, नज़र धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता ना हो। तवज्जो है? हाँ, आखिर में इनकी नात पढ़वा दीजिएगा, जब जलसा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 2-4 शेर पढ़वा दीजिएगा। गौर फरमा रहे हैं आप? हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए और हाजिरी देने के बाद जहाँ कव्वाली हो रही थी उसके बाहर जाकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग आए और आने के बाद फरमाया आप महफिल सिमा में नहीं गए? आपने फरमाया अल्लाह ने आपको कश्फुल क़ुबूर का इल्म दिया है, कब्र में नज़र डालकर देख लिया करते हैं, जाइए ज़रा जाकर देखिए। हजरत सरकार ख्वाजा कुतुब की बारगाह में गए और ये आला हजरत ने मलफूज में इसको जिक्र फरमाया है। मेरे इमाम कहते हैं जैसे ही गए ना वहाँ और जाने के बाद, आज तो कुछ लोगों को आला हजरत के नाम से बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा सुनो भाई, अगर तेरा बाप दादा सुन्नी है तब नहीं कह रहा हूँ, और अगर तू बदअकीदा है, तेरा कोई रिश्तेदार बदअकीदा है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, तू सारे मौलवी और सारे उलमा और सारी किताबों को लेकर आ। मैं इमाम अहमद रजा खान की किताबें लेकर आ रहा हूँ। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो कौम के पठान थे, हम मिर्जा है इसलिए रिश्ते का कोई ताल्लुक हो सकता है, नहीं। आला हजरत को खान होने की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के आशिक होने की बुनियाद पर मानते हैं। और ये आला हजरत है जिन्होंने हमारे तुम्हारे अकीदे की हिफाजत की है। और याद रखो, ऐसे मुंह बजाने वाले हजार आ सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी है और जब तक जान में जान है, आला हजरत का जिक्र न किसी ने रोका है और न कोई हमसे रुकवा सकता है। हम तो यही कहेंगे, जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए, हिम्मती आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती। बेटा बहुत टाइम हो रहा है, 12 बजे खत्म करना, आगे बढ़े।
गौर फरमाए, क्या मैंने अर्ज किया? अल्लाह ताला ने वलियों की आंखों को मुनव्वर कर दिया, रोशन कर दिया। आगे अगली बात सुनिएगा। हजरत इब्राहिम एरजी ने कहा तुम जाओ जाके देखो। हजरत ख्वाजा कुतुब की कब्र पे आए, आने के बाद कश्फुल क़ुबूर एक इल्म होता है, उन्होंने नज़र मारी, नज़र मार कर क्या सुनते हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमा रहे हैं फ़ारसी ज़बान में, ई बदबख्ता वक्त मारा परेशान करदा अंत, इन कमबख्तों ने हमारे वक्त को बर्बाद करके रखा है। किसके लिए कह रहे थे? ऊंचा बोलो यार, कम से कम बोल तो सही। किसके लिए कह रहे थे? जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ हों आपकी, बिलासपुर आसपास में कहीं भी कव्वाली होती हो तो वाक़या सुना दीजिएगा, ताकि मरने से पहले समझ में आ जाए करना क्या है और क्या करके जा रहे हैं। जिंदाबाद। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है गाँवों में। अगर आपने उर्स में चंदा नहीं दिया कव्वाली के लिए, जिसमें फाहिशा बैठ करके मुकाबला करती है, उसमें नहीं दिया तो लोग कहेंगे तुमने उसमें नहीं दिया तो हम 12वीं शरीफ में नहीं देंगे। हमने कहा दिमाग तुम्हारा पगला गया है भाई। हुजूर के मीलाद को तुम इन फाहिशा औरतों के मुकाबले से तशबीह दे रहे हो, शर्म आने की बात है। कहाँ मेरे नबी का मीलाद और कहाँ ये बदसलन लोगों का किरदार जो बैठ करके कव्वाली के नाम पे तुम्हारे हजारों लाखों बर्बाद कर देते हैं। अगर इतने पैसे को जमा करने के बाद तुम किसी गरीब बच्ची की शादी करा दो, किसी कैंसर के मरीज का इलाज करा दो, या किसी अल्लाह वाले के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर सही तौर पे फातिहा करा के उनके तबर्रुक को लोगों तक पहुंचा दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। मगर आप आगे सुने, हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं और देख कर फरमाया, ई बदवक्ता वक्त मारा परेशान करदान, इन कनबख्तों ने हमारा वक्त बर्बाद किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वली की आंख जब इतनी रोशन हो सकती है तो मदीने वाले के इल्म का आलम क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर अल्हम्दुलिल्लाह फकीर अभी चाहे तो 1 घंटा इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन ज्यादा तफसील में नहीं जाता। एक हदीस पाक सुन लीजिए, इन्नल्लाह ताला रफ़ा लियद दुनिया फाना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। सुनो मेरे सरकार कहते हैं, अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठा दिया तो मैं दुनिया में क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, भाई तर्जमा ध्यान से सुनिएगा। आपको अरबी नहीं आती है, उर्दू आती है, इसलिए उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। सरवरे कायनात कहते हैं, अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठाया तो मैं दुनिया और क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले भाई सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, जमात हो गई थी, सरकार तने तनहा थे, पीछे सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे। कुछ सहाबा ने जल्दी नमाज पढ़ी। मेरे सरकार ने कहा नमाज को जरा सुकून से पढ़ा करो, हालांकि नबी का चेहरा सामने था, उम्मती पीछे है, नबी की नजरें आगे है, सहाबा इकराम पीछे है। नमाज से फारिग होकर मेरे सरकार ने कहा आराम से नमाजें पढ़ा करो। फिर उसके बाद फरमाया वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूउकुम। फरमाया सुनो, कसम खुदा की तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारा सजदा भी नहीं। यार रुकू सजदा करते हुए जमाना किसी को देख सकता है, लेकिन सरकार ने कहा तुम्हारे दिल में कितना खुशू है ये भी तुम्हारे नबी से नहीं छुपा करता है। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, बदअकीदा से मिलोगे तो वो भी कुरान पेश करेगा जी, समझ गए? तो कुरान ने कहा है वइंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह ही के पास गैब की कुंजियां हैं, ऐसी आयतें लाएगा। ये मालूम है कौन लोग हैं? ये कुरान को आधा सीखते और समझते हैं और उसके बाद आधा समझ के ही लोगों को सिखाने लगते हैं। मैं एक मसला बता रहा हूँ आपको, नमाज पढ़ना फर्ज है? अरे बोलो, नमाज पढ़ना पढ़ा करो, तुम ही लोग पढ़ा करो नमाज। वहां भी नमाज पढ़ता है जिस पे नमाज फर्ज ही नहीं है। बहुत अहम मसला बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। वहां भी नमाज पढ़ता है, वहां भी पे नमाज फर्ज नहीं, और सुन्नी पे नमाज फर्ज है वो पढ़ता नहीं। आप कहेंगे मौलाना क्या मतलब?
मैंने कहा अच्छा नमाज किस पे फर्ज है? ध्यान से सुनना इस मसले को। नमाज किस पे फर्ज है? मुसलमान पे, मोमिन पे, उसी पे तो फर्ज है। काफिर पे नमाज, काफिर पे नमाज क्या है? पहले उससे ईमान का मुतालबा है। पहले तो मुसलमान हो, ईमान की दौलत तेरे पास आए, तब तुम पे नमाज फर्ज होगी, रोजा फर्ज होगा, ज़कात फर्ज होगी। ये सारी चीजें बाद में आएंगी ना। अरे समझे कि नहीं समझे आप? तो बदअकीदा पे नमाज फर्ज नहीं। और अगर बदअकीदा पढ़ रहा है तो सुनो मेरे सरकार क्या कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदअति सलातन वला सोमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यख़रुजु मिनल इस्लामी कमा तख़रुजु शारतु मिनल अदीन। सरवरे कायनात फरमाती अल्लाह किसी गुमराह की, किसी बदअकीदा की नमाज कबूल नहीं करता, उसका रोज़ा कबूल नहीं करता, उसकी ज़कात कबूल नहीं करता, उसका उम्रा कबूल नहीं करता, उसका हज कबूल नहीं करता, उसका जिहाद कबूल नहीं करता, उसकी नफिल नमाज कबूल नहीं करता, उसकी फर्ज नमाज कबूल नहीं करता। अब मेरे प्यारे एक बात तो बता कि जो बिलासपुर जा करके उल्टे सीधे लोगों के बीच जुमा पढ़ लेते हैं, मियां जुमा ही तो पढ़ रहा है, मैंने कहा यार उसकी कबूल ही नहीं हो रही है, तू अपनी नमाजें बर्बाद क्यों कर रहा है? नमाज पढ़ना है तो उसके पीछे पढ़ जिसकी बोली यह है कि जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया। एक हदीस और सुना दूं। एक दिन मेरे सरकार अलैहिस्सलाम को फजर की नमाज में देर हो गई। सहाबा कहते हैं नकादु अन नतरा अशमसा, हमें ऐसा लगा कि सूरज निकल जाएगा, हुजूर नहीं आएंगे, बहुत देर हो गई, सफ़ेदी फैल गई। भाई सुनना है ध्यान से, उधर मत देखिए मुझे देखिए। बच्चे आते जाते रहेंगे, आप बच्चे थोड़ी हो, अब तो बड़े हो। मैं आपकी खातिर खड़ा हो गया, वरना जानते हैं आप कुर्सी कौन छोड़ता है? तवज्जो है? किसी शायर ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई, सुभान उनका दीवाना बेदार है, अल्लाह अल्लाह। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में देर हो गई। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया आए, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद मेरे सरकार ने फरमाया तुम्हें मालूम है आज मुझे देर क्यों हुई? तो साहबा ने कहा अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते, हमें तो पता नहीं। तब मेरे नबी ने फरमाया सुनो अतानी रब्बी फियासनी सूरा, आज मैंने अपने रब का दीदार किया है। सुभान क्या अल्लाह। बोलो? आज मैंने अपने रब का दीदार किया है। गौर फरमाइए। उसके बाद कहा मेरे रब ने मुझसे इरशाद फरमाया फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ऐ महबूब ये मलाए आला के फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं? इमाम साहब किबला हुक्म की तामील कर रहा हूँ मैं, गौर फरमाइएगा किस चीज़ में झगड़ रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया ला अदरी, ये अल्लाह तेरे बताए बगैर मैं नहीं जानता। आज लोग कहते हैं ना कि सरकार अलैहिस्सलाम को अगर इल्मे गैब था तो कुरान ने यह कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ही इल्मे गैब की कुंजी और चाबियाँ है। हमने कहा तू मसला ही नहीं समझ पाया, मैं एक मसला समझा रहा था। हमने कहा नमाज फर्ज है, कहने लगे कुरान ने कहा है अकीमुस्सलाह व आतुस ज़कात, कुरान ने कहा है इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। इमाम साहब जुमे के दिन खड़े हुए, कहने लगे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, है ईमान वालों नमाज के करीब भी मत जाना। अब इंसान डाउट में पड़ गया, शक में। मौलाना साहब आए थे, मुफ्ती साहब, वो कह रहे थे नमाज फर्ज है, ये कह रहे फर्ज, अरे नमाज के करीब भी मत जाना। अब मसला क्लियर नहीं हो रहा है। हमने कहा यही वो लोग हैं जो आधा पढ़ते हैं और आधा समझ के फिर तुम्हें दीन सिखाने की कोशिश करते हैं। और याद रखो आपने ये ज़ाब्ता पढ़ा होगा, नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान। जिस तरीके से जान का खतरा आधे हकीम से होता है, इसी तरह 2-4 दिन यूट्यूब सुनने वाले, यूट्यूब और चैनलों पर आकर 2-4 लोगों की बात सुनने वाले, उनके नजरियात भी ऐसी खराब होते हैं। जिस तरह उलमा की तुम्हें कल जरूरत थी, आज भी उलमा के बगैर दीन नहीं सीख सकते। और ये वो उलमा है जिनकी
जन्नत में भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। सरवरे कायनात ने हदीस में फरमाया, जब अल्लाह जन्नत का ऐशो आराम दे देगा, रब कदीर कहेगा बोलो जन्नतियों कुछ और चाहिए। लोग कहेंगे उलमा से मशवरा कर लिया जाए, उलमा कहेंगे सब मिल गया है लेकिन अभी खुदा का दीदार नसीब नहीं हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान उलमा अल्लाह। के बगैर अगर दीन सीख लिया जाए तो फिर तो कोई भी यूट्यूब देख के सब आलिम बन जाए। ये मदरसे चलाने की ज़रूरत क्या है, लाखों हज़ारों खर्च करने की। बोले हमने ऐप डाउनलोड कर लिया है जी, हमने कहा ये ऐप वाले मौलाना है, और जो ऐप वाला होता है वो ऐप वाला हो जाता है, अकीदे ख़राब हो जाते हैं। अरे भाई पूरा दिन, अब मैं एक मिसाल दूँ आपको, हुजूर की एक हदीस है कि कबीला उरैना वाले मदीना शरीफ पहुँचे, उनके पेट बड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया पेट ख़राब है, उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर ने फरमाया जाओ सदक़े के ऊँटों का पेशाब लो, ऊँटनियों का दूध लो और दोनों मिला के पियो। ये हदीस है, बुखारी शरीफ में है। और दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया इस्तंजिउनिल बौल फ़इन्ना आम्मत आज़ाबिल क़ब्रि मिन, फरमाया पेशाब की चीटों से बचते रहना। मौलाना साहब क़िबला, पेशाब की चीटों से बचते रहना, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाया बचते रहना चूंकि इसकी वजह से आम तौर पर अज़ाबे कब्र हुआ करता है। दो बातें आ गई। अब एक तरफ हुजूर ने हुक्म दिया, एक तरफ ये दिया। अब सुनो, ये एक आलिम ही मसला हल कर पाएगा या यूट्यूब सुनकर के लोग हल कर लेंगे? नहीं करेंगे। अरे बोलिए, ये मसला कौन हल करेगा? उलमा इकराम करेंगे। कैसे हल होगा? एक मैं छोड़ करके जा रहा हूं, बस एक को हल कर रहा हूं। इन्होंने कहा ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ, और मैंने कहा नमाज फर्ज है, दोनों में फर्क? बोले ना, कोई फर्क नहीं है, कुरान की दोनों आयतें हैं और दोनों सच्ची हैं। बोले कैसे? मैंने कहा एक कलमा और आगे पढ़ ले, व अंतुम सुकारा। कुरान ने कहा ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। अब वांतुम सुकारा पढ़कर के आलिम ने समझा दिया ना। आप जिसमें फंसे हुए थे किसने समझाया? आलिम दीन ने क्लियर कर दिया। इसी तरीके से तो होता है। हजरत मौलाए कायनात के दौर में एक शख्स हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो सरकार के सगे चचाजाद भाई हैं, उन्होंने कहा हजरत अली से, अली मुझे इजाज़त दे, मैं मुनाजरा करने के लिए जा रहा हूँ। किससे? कहा सामने खारजी है, आपको माअज़ल्लाह काफिर कहते हैं, मैं उनसे मुनाजरा करूँगा। कितने खारजी थे? 10,000 खारजी थे। हजरत अली की तरफ से गए अकेले मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी, और जाकर कहा अली से क्या मसला है? कहने लगे वो जंग सिफ़ीन हुई थी अली और अमीर मुआविया के दरमियान, उन्होंने क्या किया, आपस में दोनों ने सुलह कर ली। इन्होंने अम्र इब्ने आस को अपना जज बना लिया और इन्होंने अबू मूसा अशरी को बना लिया। और कुरान कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है। भाई मेरी तरफ देखिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा ये आधी आधी बात क्यों बता रहा है? कुरान का 5वां पारा है, अल्लाह फरमाता है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और दोनों का फैसला कराना हो तो एक जज औरत की तरफ से बनाओ, एक मर्द की तरफ से बनाओ। कहा तू फैसले की बात करता है, यहाँ तो अल्लाह फैसल बनाने का हुक्म दे रहा है। कुरान की आयत समझ में आ गई। उन्होंने बता दिया कि यहाँ जो मसला है कि फैसला सिर्फ अल्लाह का है, यानी जाती तौर पर अल्लाह किसी के फैसले को नहीं चलाता है, कायनात अल्लाह के फैसले को चलाया करती है। और यहाँ जो फैसल बनाया जा रहा है, इससे मुराद ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए और अगर फैसला करना हो तो एक फैसल उधर से एक फैसल इधर से, ये अपनी तरफ से नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक बनाया जाए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक बनाया जाए। आपने जब दीन की इस बात को क्लियर कर दिया, एक नहीं 5,000 खारजियों ने कहा इब्ने अब्बास देर न करो, अली के पास लेकर चलो, हम कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए भाई तवज्जो है, कैसा बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है, ढीलापन छोड़। जिंदगी में ढीले लोग कुछ नहीं करते, एक्टिव लोग ही कामयाब होते हैं। आला हजरत ने कहा क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान। तवज्जो है, आगे बढ़ूं, अगला जुमला सुनिएगा। मेरे सरकार को अल्लाह ताला ने गैब का इतना इल्म अता फरमाया है, जमीन में चल क्या रहा है हुजूर वो भी देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे पास इस्लाम के क्या सोर्सेज हैं, दीन हम कैसे समझते हैं? कुरान से, हदीस से, इजमा उम्मत से, बुजुर्गों के अक़वाल से, इसी से तो समझते हैं।
कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू माअस सादिक़ीन। 11वां पारा है। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। अच्छा, जब ईमान ले आए तो एक डर तो ये हो गया, अल्लाह का खौफ था इसलिए ईमान ले आए। उसके बाद नमाज भी पढ़ ली, इबादत भी कर ली, जिक्र भी कर लिया, हो गया काम। फिर अल्लाह ने क्यों कहा वकूनू माअस सादिक़ीन? ईमान भी लाना है, डरना भी है, और डरने के साथ साथ क्या करना है, जल्दी बोलो। क्यों भाई? सच्चों के साथ होने की क्या जरूरत है? सच्चे कौन है? हाँ, जो अल्लाह वाले हैं वो। अब इन सच्चों के साथ होने का क्या मतलब? सच्चों के साथ होने का मतलब एक आसान मिसाल दे रहा हूं। हाफिज नदीम साहब तो नहीं है यहाँ, बेचारे होंगे कहीं। तो हाफिज नदीम साहब ने, हम जैसे ही गांव में घुसे, हमसे कहा कि आप सीधे ही चले आइए। मैं कह रहा हूं कि बाईं तरफ तो नहीं मुड़ना है स्कूल के बराबर से। वो उसको सुन नहीं पाए, कह दिया सीधे चले आइए। हमने भी गाड़ी सीधी लगा दी। उसके बाद में अब यहाँ खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब आए नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो गांव ख़त्म हो गया, अब ये जंगल आ रहा है। ड्राइवर साहब कहने लगे हजरत गड़बड़ हो गया, बहुत मिसाल देकर समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर कहा नहीं आप पीछे आइए। मैंने कहा मैं आपसे वही तो पूछ रहा था। कहने लगे हाँ उसी के बराबर से, स्कूल के बराबर से आइए। मैंने एक ही जुमला कहा, हाफिज साहब किबला रहनुमा अच्छा होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई समझ गए हो तो बोलो, नहीं समझे हो तो और समझा दूं। यार अगर बिलासपुर जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हो तो उनमें तलाश करता हूं कि अच्छा रास्ता कौन सा है, बिला तशबीह व तमसील। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे हैं, कहते हैं खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व शिमालिही सुम्मा क़ाला हादिही सुबुलन अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतानुन यदऊ इलै। एक दिन मेरे सरकार ने लाइन खींची ज़मीन पर और सहाबा से कहा ये सीधी सीधी लाइन है, यही अल्लाह का सच्चा रास्ता है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, यही सच्चा रास्ता है। और आगे मेरे सरकार ने उसके दाएं बाएं टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची। फरमाया रास्ते तो ये भी है मगर हर रास्ते पर शैतान बैठा है। कहीं अशरफ अली बैठा है, कहीं रशीद बैठा है, कहीं इब्ने तैमिया बैठा है, कहीं इब्ने क़य्यिम बैठा है, कहीं खलील बैठा हुआ है, कहीं कासिम नानोतवी बैठा है। इन सारे फिरकों से बचाने के लिए अगर सच्चा रास्ता चाहिए, उसी रास्ते का नाम मसलक आला हज़रत है, जहाँ की बोली ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जहाँ की बोली ये है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस सुनिए, बस अब ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना ना में। काहे मुझे रास्ते में आपने बिल्कुल छोड़ दिया। अल्लाह वाले अच्छा आता, अच्छा नहीं, पब्लिक तो सुनती रहेगी। मैंने कहा था ना कि जब इश्क़ रसूल की आग लगती है तो कोई उठता नहीं है जी बेशक। और इश्क़ रसूल की आग बता दूं कितनी कारगर है। इश्क़ रसूल की आग का कमाल देखना है तो सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो, इज़ा मर्रल मोमिनु अला सिरात, जब ईमान वाला पुल सिरात से गुजरेगा तो जहन्नम कहेगा जुस या मोमिन फइन्ना नूर का अतफा अलहबी। ईमान वाले जल्दी गुजर, जल्दी गुजर। क्यों? कहा तेरे नूरे ईमान ने मेरे शोलों को बुझा के रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ जहन्नम की आग, एक तरफ इश्क़ रसूल की आग। और इश्क़ रसूल ये नहीं कि हुजूर को अपने जैसा कहो, ये इश्क़ रसूल नहीं है, ये बगावत रसूल है। बात समझ गए ना? हजरत जिब्रील अमीन का वाक़या आपने सुन लिया होगा, मेराज की रात का, हुजूर आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जिब्रील, क्यों नहीं जाओगे? पूछो, सवाल करो, जवाब मिलेगा मैं नबी की तरह नहीं हूं। और नबी रुकेंगे नहीं, चूंकि नबी मेरी तरह नहीं है। अब जुमला सुनिएगा,
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी मुनव्वर आंखें अता फरमाई है। सिहाए सित्ता की हदीस पाक है, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम सिहाए सित्ता हदीस की 6 बड़ी किताबों को अरबी में सिहाए सित्ता कहा जाता है, सरवरे कायनात गुजर रहे हैं। मैंने कहा था नबी को अल्लाह ने वो आंखें अता फरमाई है, बैठे हैं रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। रसूल करीम कब्रस्तान के करीब से गुजरे, मर्रन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिहाइत मिन हितानिल मदीना। एक दिन मेरे सरकार मदीने शरीफ या मक्का शरीफ इख्तिलाफी रिवायत है, एक बाग के करीब से गुजरे, उसमें चंद कब्रें थी। मेरे सरकार रुक जाते हैं और रुकने के बाद फरमाते हैं सुनो, इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। अगर नबी जानते नहीं, नबी को जमीन के अंदर का नजर नहीं आता तो सरकार रुक करके कहते क्यों? बल्कि मेरे नबी ने फरमाया फ़इन्नहुमा युअज़्ज़बानी वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, फरमाया इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है मगर बड़े गुनाह की बुनियाद पर नहीं, यानी ऐसा गुनाह नहीं था जिससे बचना इनके लिए आसान होता। फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकाना यमशी बिल नमीमा, इनमें से एक चुगली किया करता था, इधर की उधर लगाता था, इसलिए अजाब हो रहा है। व अम्मल आखरो ला यस्तंज़िहु अनिल बौल, फरमाया दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद क्या किया? फ़अख़ज़ जरीदतन, मेरे सरकार ने एक तर खजूर की टहनी ली और उसको 2 टुकड़े किया, और 2 टुकड़े करने के बाद एक को एक पे रखा, दूसरे को दूसरे पे रख दिया। सहाबा ने अर्ज किया मेरे आका ऐसा क्यों किया गया? फरमाया लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबसा, फरमाया जब तक ये तर रहेंगी, हरी भरी रहेंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी, अल्लाह अपने जिक्र की बरकत से कब्र वालों के अजाब को हल्का कर देगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यही से मसला क्लियर हो गया। हम मरने के बाद तीजा 40वां क्यों करते हैं? टहनिया जिक्र कर रही है, फायदा कब्र वाले को मिल रहा है। हम कुरान पढ़ रहे हैं, फायदा कब्र वालों को मिल रहा है। हमने कहा सुनो, अरे तुम ही तो बदअकीदा हो गए, वरना तो हिंदुस्तान की मछलियां भी सुन्नी है, हिंदुस्तान की टहनियां भी सुन्नी है, हिंदुस्तान के पेड़ पौधे भी सुन्नी है। सरकार ने क्या कहा कि जब तक हरी भरी रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, इनके जिक्र से कब्र वाले को आराम मिलेगा। मैंने कहा कब्र वाला तो जिक्र नहीं कर रहा है, जिक्र तो टहनियां कर रही है, जिक्र टहनियों का है, सवाब कब्र वालों को मिल रहा है। कुरान शहजाद पढ़ रहा है, फायदा उसके कब्र वालों को हो रहा है। कुरान सैयद साहब पढ़ रहे हैं, फायदा इनके आबा व अजदाद को हो रहा है। हमने कहा यही तो इसाले सवाब होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। करे हम, अल्लाह फायदा उनको अता फरमाए। इसी तरीके से आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने लिया और लेने के बाद दोनों टहनियों को डाल दिया। अब मेरे आका अगर इतना कह देते कि कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, रीजन ना बताते, सोल्यूशन ना देते, तो बदअकीदा कहते अरे कह दिया होगा। लेकिन सरकार ने वजह भी बताई, एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता और दूसरा, ऊंचा बोलो। अच्छा, अब हुजूर ने छोड़ा नहीं, परेशान हाल मुसलमानों पे सरकार बादे विसाल भी करम फरमाते हैं। अगर कब्र वाले कब्र में चले गए और हुजूर बक़ैदे हयात ज़ाहिरी ज़िंदगी के साथ थे, हुजूर ने छोड़ा नहीं, खजूर की टहनी ली और 2 टुकड़े कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर तो सूरह यासीन पढ़ देते, जो सूरतें उतर चुकी थी कुरान में वो पढ़ देते, जिक्र इलाही कर देते, तस्बीह पढ़ देते, मगर सरकार की निगाह देख रही थी मेरी उम्मत में एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग सही से कुरान भी नहीं पढ़ पाएंगे। फिर अपने मुर्दों को फ़ायदा पहुंचाना होगा तो तरीक़ा बता दिया गया। अगर कुछ नहीं आता है तो इतना तो आता है कि टहनियाँ लेकर के करीम में रख दो ताकि उनके जिक्र से तुम्हारे मुर्दों को फ़ायदा पहुंचे। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त एक है, ईसाले सवाब करने वाला भी सुन्नी हो और जिसके लिए किया जा रहा है वो भी सुन्नी हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, इस हदीस से ये पता समझ में नहीं आया कि कब्र में अजाब भी होता है? अरे आया कि नहीं आया? अब जो इनकार कर रहा है या कोई भी इनकार करे तो बेवकूफ़ है, हदीस के खिलाफ जा रहा है। और कुरान में कितनी जगह वलहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो जहन्नम में सही वहाँ भी अजाब है।
और ये आदाब उन्हीं के लिए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके नबी और नबी के जो वली हैं हज़रात औलिया, इनके साथ खिलवाड़ करते हैं और इनका इनकार करते हैं। तवज्जो है। दूसरी बात और सुनाऊं हज़रात औलिया ही पर, सुनिए। अल्लाह ताला ने हज़रात औलिया को कितना, बात गौसे पाक की भी कर लेता हूँ। गौस का माना क्या आता है? अच्छा, गौस का माना होता है मुगीस। मुगीस का माना मदद करने वाला। क्या माना होता है? मदद करना। गौसे पाक मदद करते हैं, यकीन है? करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे वजह क्या है, कैसे अल्लाह ताला ने इनको ये कमाल दिया है? सुने, गौसे पाक की जिंदगी में 10 लोग तकरीबन आए और आने के बाद कुछ ने कहा गौसे पाक हमें दुनिया चाहिए, कुछ ने कहा आखिरत चाहिए, एक ने कहा मुझे तो मरने से पहले कुतुबियत चाहिए। तो बड़ी मसला है। इमाम साहब से एक आदमी ने कहा हजरत हमें थोड़ा मोड़ा वली बना दो। कि यार हम अब तक नहीं बन सके हैं, तुम्हें कैसे बनाएंगे? गौसे पाक के पास सबसे बड़ा चैलेंज। सैयदी गौसे पाक ने मना नहीं किया, कुरान की आयत पढ़ी। हमारा अकीदा तो सुनो, हम गौसे पाक को मददगार मांगते हैं तो इस तौर पे नहीं कि गौसे पाक अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको मदद करने की ताकत अता फरमाई है। अल्लाह ने उनको ये कमाल अता फरमाया है। अब सुनो, सैयदी गौसे पाक की बारगाह में लोग आए। आपने कहा लियतलुब कुल्लु वाहिदिन मिनकुम हाजतन उतीहा लहु। फरमाया आओ आओ, सब अपनी अपनी ज़रूरतें रखो, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। किसी ने कहा दुनिया दे दीजिए, आपने फरमाया अता कर दी। किसी ने कहा आखिरत सवार दीजिए, आपने फरमाया अता कर दी। चूँकि आप कहते हैं इन्ना सौदा वल अश्किया लयुरज़ूना अलैया फिल्लाहिल महफूज, अच्छी बुरी तकदीर वाले मेरे पास पेश किए जाते हैं और मेरी नजर लौहे महफूज पे जमी रहती है। आला हजरत कहने लगे मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे, कहे महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। सैयदी गौसे पाक ने फिर कुरान की आयत भी पढ़ी ताकि कयामत तक आने वाले बदअकीदा लोगों के मुंह को बंद कर दिया जाए। आपने 15वें पारी की सूरह बनी इसराइल कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी वमा काना अताउ रब्बी का महजूरा, गौसे पाक ने जो आयत पढ़ी थी इसका मतलब ये था कि हम हर एक की मदद करेंगे। इनकी भी करेंगे कि जो दुनिया मांग रहे हैं, उनकी भी करेंगे जो आखिरत मांग रहे हैं। मगर कैसे करोगे? कहने लगे मिन अताई रब्बी, तेरे रब की अता से करेंगे। और वमा काना अताउ रब्बी का महजूरा, तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी नहीं है। सैयदी गौसे पाक की बारगाह में जिसने कुतुबियत मांगी थी उनका नाम खलील सरसरी था। कहने लगे मैं तो गौस बनना चाहता हूँ, जिन भाई का सर नीचे है उनके सर को ऊपर कर दीजिए। और मोहब्बत से मेरी बात को सुनिएगा भाई, वीडियो तो नहीं बना रहे हो, ऑडियो ही रखिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते आशिक और आपके लाडले सैयदी गौसे पाक की बारगाह में खलील सरसरी की बारी आई। कहा मैं गौसियत चाहता हूँ। आपने फरमाया चाहो गौसियत दे दी। जब हमने बाजतुल असरार को उठाया तो उसमें जुमले निकले कुतिबा शेखो खलील सरसरी कबला मौतिही बिसबाती अय्याम। फरमाया गौसे आजम ने जो कहा था ना हजरत खलील सरसरी को, उनके इंतकाल से 7 दिन पहले अल्लाह ने गौसियत कुबरा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है वली मदद नहीं करते? हमने कहा मदद के लिए मुंह चाहिए, मुंह जी। देहाती जबान में कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। पहले शक्ल तो वैसी बना ले जी। कुरान पढ़ तो सही, हदीसें पढ़ तो सही। अब आखिर बात अर्ज करके गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। बदअकीसा से दोस्ती करना चाहिए नहीं। साथ देना चाहिए नहीं। इतना सा भी साथ दिया ना तो उसी के साथ रहोगे क़यामत में। किताब का नाम सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब शरहुस सुदूर, कब्र के हालात के नाम से भी छपी है, उर्दू मिलती है, उर्दू में भी है। सैयद साहब किबला तवज्जो है जी जी। ये जो भाई बाहर बोल रहे हैं उनको समझा दीजिए, कभी बोला नहीं जाता है, सिर्फ सुना जाता है ना। हाँ, कुछ लोगों को इतना पता ही नहीं रहता है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। खैर, अल्लाह समझ अता फरमाए। गौर फरमाइए, मैं अर्ज क्या कर रहा था, हजरत अबू बकरो उमर, एक शख्स ऐसा था जो अबू बकरो उमर की गुस्ताखियाँ करने वाले के साथ दोस्ती किए हुए था, खुद नहीं करता था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या करता था? गुस्ताखियाँ खुद नहीं करता था, बल्कि
करने वाले के साथ दोस्ती थी। इसके मरने का वक्त जब करीब आया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं, चाचा इस बात को सुन करके जाइएगा, ये बात बहुत अहम है। हाँ, बस 1 मिनट की गुफ्तगू सुनकर जाइए, ये अहम बात है। अगर आपने इसी को छोड़ दिया तो मकसद फिर हल नहीं हो पाएगा। चलते चलते कहीं भी सुन लीजिएगा, मगर सुन के ध्यान से जाइएगा। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, इसके इंतकाल का वक्त करीब आया, अभी मरा नहीं है। देखिए आवाज़ कब बद होती है, जब यहाँ सांस आती है, जिसको देहाती जबान में कहते हैं नड़खड़े में सांस फंस गई है। नड़खड़ा समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे फौड़ा समझते होगे तो नड़खड़ा भी समझते होगे, है ना? ट्राली भी समझते होगे, ट्रैक्टर भी समझो, खुरपा तो बहुत आसानी से समझ में आता होगा, है? अगौला भी समझ में आता होगा। हाँ, तो फिर आपको नड़खड़ा भी समझ में आ रहा है। रूह निकलती है पैरों की तरफ से, रूह यहाँ आकर के और यहाँ से फिर एक झटका लग के रूह बाहर हो जाती है। अभी उसकी रूह यहाँ नहीं आई थी, कैफियत लग रही थी कि इंतकाल हो जाएगा। एक इंतकाल बिलाले हबशी का भी था। हजरत बिलाले हबशी के विसाल का वक्त करीब आया, बच्चे रोने लगे। फरमाया खबरदार रोना नहीं। कहा क्यों? कहा मुझे तो इस दिन का इंतजार था। सुभान अल्लाह। क्यों? इन्नी अलका गदन मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबा। हजरत बिलाल हबशी कहते, मैं इस दिन का इंतजार इसलिए कर रहा था कि जब मेरा इंतकाल होगा तो हुजूर से भी मुलाकात होगी, सहाबा से भी मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उसकी रूह अभी निकलने के करीब नहीं थी, कैफियत बन रही थी। घर वालों ने कहा कलमा पढ़। कलमा जबान पे ही नहीं चढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, मरते वक्त अगर किसी को कलमा नसीब ना हो, कुछ रहा जिंदगी में? हुजूर फरमाते इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, एतबार तो खात्मों का होता है। पूरी जिंदगी कुछ भी करते रहे, लेकिन मरते वक्त क्या थे, एतबार इसका होगा। जबान पे कलमा नहीं चढ़ रहा है। घर वालों ने पूछा क्या वजह है? अभी बोलने की सकत थी जबान में। कहता है सामने 2 शख्स खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, तू क्या समझता है अबू बकर उमर के गुस्ताख के साथ तेरी दोस्ती थी, तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कहता हूं जब हुजूर के यारों के गुस्ताखी सुनने वाला कलमे से महरूम हो सकता है, तो नबी के गुस्ताख का साथ देने वाला कब कामयाब होगा? उसको अपनी जिंदगी संभालना चाहिए। शहजाद समझा के जा रहा है, मेरा जनाजा मेरे साथ है, मेरी जिंदगी मेरे साथ है, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कहता कि आप ये साथ छोड़कर ऐशों से दूर रह के मेरे लिए फायदा पहुंचाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, जनाजा अपना ठीक कर लो, कलमा अपना ठीक कर लो, मरने की कैफियत अपना ठीक कर लो, और उठाओ जरा 28वें पारे को। सूरह मुजादला में रब ने क्या कहा था? ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। आयत का तर्जुमा बाद में करूंगा। आओ अबू बकर सिद्दीक अकबर की जिंदगी को पढ़ते हैं। एक दिन उनके वालिद ने सरकार की शान में गुस्ताखी भरा जुमला बोल दिया था। आपने अपने बाप के सीने पर इतना जोर से मारा कि वो जमीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद पलट कर आते, भाई जरा तवज्जो फरमाए, पलट कर आए, सरकार की बारगाह में पहुंचे। मेरे नबी से इरशाद फरमाया, तुम अपने वालिद को अभी मार कर आ रहे हो? कहने लगे जी सरकार, आपके खिलाफ जबान खोल रहा था। मेरे सरकार ने कहा दोबारा ऐसा मत करना। आप कहेंगे यार देखो हुजूर ने तो मना कर दिया। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हीं काफिरों पे नरमी करते थे जिनके बारे में हुजूर को गैब से पता था कि वो अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। सरकार अबू बकर सिद्दीक अकबर ने इतना सुना, कहने लगे लौ कान सैफ इंदी लकतल तो। हुजूर खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब आपके खिलाफ जबान खोल रहा था तो उस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती, मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। और मैं इसलिए देखता कि बाप की मोहब्बत बाद में है, रसूल पाक की मोहब्बत पहले है। इस तरह का जुमला बोल दिया, लेकिन सरकार ने मना किया दोबारा ऐसा मत करना। कुछ दिनों के बाद हजरत अबू कहाफा, हजरत अबू बकर के वालिद मुसलमान हो जाते हैं। इधर अबू बकर सिद्दीक अकबर ने वो जुमला बोला, उधर सूरह मुजादला की आयत नाजिल हो जाती है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हद्दल्लाह व रसूला। कहा है महबूब, आप अल्लाह और कयामत पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे।
कि एक तरफ तो तुमसे और मुझसे मोहब्बत करें और दूसरी तरफ मेरे दुश्मनों से दोस्तियां करें, शादियों में बुलाएं, बैठकर मुर्ग मुसल्लम खाएं, बुराइयों को देखकर साथ दे। शहजाद को कोई फिक्र नहीं है, फिक्र वो करे जो ऐसों के साथ में रहता है। अरे यार तुम लोग तो इलेक्शन के मौके पे सब कुछ जानते हो, ये प्रधान जी फला प्रधान का आदमी है या फला प्रधान का आदमी है, चेहरे देख के सुन्नी से उलकीदा है, मगर पार्टी बदल गई है तो रातों में साथ छोड़ दिए, शादियों में जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारी, हालांकि शरीयत में हराम था, ये सुन्नी है, सुन्नी सुन्नी को नहीं छोड़ सकता। तो जिनको पार्टियां समझ में आती है उनको मुस्तफ़ा की जात समझ में क्यों नहीं आती? बात समझ गए? जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इन सारी चीजों को नजर में रखना। आला हजरत ने जब अपनी आखिरी वसीयत लिखवाई थी, आला हजरत की वसाया शरीफ को पढ़े, मेरे इमाम ने कहा था अगर हुजूर से कोई थोड़ा सा भी अलग हो जाए उसको ऐसे निकाल के दूर कर दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल के बाहर कर दिया जाए। लेकिन एक बात भी कहूंगा, अगर कोई दीन को समझना चाहता है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। समझो दीन को, बहस नहीं, दीन को समझने की नियत से बैठो, इंशाअल्लाह रहमान दीन सिखाएंगे, दीन समझाएंगे, दलीलें मांगोगे दलीलें देंगे, और जब दलील मिल जाए तो फिर मानो और मान कर कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बाजार थाने वाले। इश्क रसूल की बोली बोलते जाओ और कहो लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जब कब्र में पहुंच जाओगे चेहरा मुस्तफ़ा नजर आएगा तो फिर आपको याद आएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, और फिर आप कहोगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इस्लाम जिंदाबाद मुसलमान पाइंदाबाद। एक गुजारिश मैं कर देता हूँ, अभी मैं गया था हाजिरी देने के लिए, तो कब्रिस्तान की अगर बाउंड्री नहीं होती है ना, कुत्ते उत्ते सब आ जाते हैं, है ना, होता है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें हमारे अपने अजीज़ व अकारिब है। एक बात मुझे बताइए, आपने हदीस पढ़ी है या सुनी है कि जिस घर के अंदर कुत्ता हो, जिस घर के अंदर तस्वीर हो, जिस घर के अंदर नापाक हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और मुर्दों को किस चीज़ की ज़रूरत है? बताओ यार भाई, बताओ। अल्लाह के रहमत के जब फरिश्तों की ज़रूरत है, और वहाँ ये सब आते रहेंगे, और रहमत के फरिश्ते चूँकि वो बदबूदार चीज़ों से दूर जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम लहसुन खा कर के, लहसुन वो आप सरकार प्याज नहीं खाते थे, लहसुन और प्याज से मना फरमाया, हालांकि हराम नहीं है, आप उसको पका करके खाएं तो बदबू ख़त्म हो जाती है, लेकिन कच्चा प्याज कच्ची लहसुन खा के मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। मस्जिद पाकीज़ा जगह है, यहाँ बदबू की चीज़ कोई नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात आपके? तो सहाबा ने अर्ज किया वजह क्या है? फरमाया मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, चूंकि मेरे साथ फरिश्ते रहते हैं और फरिश्तों को ये बू पसंद नहीं है। बात समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ बाउंड्री होना चाहिए। अब किसी के रहमो करम पे मत रहिएगा, वो दौर चला गया जब कुछ करवा दिया करते थे कि नेताजी ने करवा दी, उसने करवा दी। अब सब कुछ अपने कांधों पे रखिए। कब्रिस्तान हमारा है तो हम किसी से भीख क्यों मांगेंगे? अजीज़ो अकारिब हमारे हैं तो हम किसी से उम्मीद क्यों लगाएंगे? हमारे अजीज़ो अकारिब हैं, हम अपने घर के लिए मेहनत करते हैं, तो अपने रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो ईमान की हालत में दुनिया से गया है उससे रिश्ता हमारा कल भी था, आज भी है, और जब तक ज़िंदा रहेंगे, और ज़िंदा ही नहीं बल्कि कब्र में और हश्र में जा कर के भी इंशाअल्लाह उसका साथ रहेगा। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको बुज़ुर्गों के तौर तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर कहूँगा मैं, जिस सुन्नियत पे आप जिंदा हो उसी सुन्नियत पे बाकी रहना। कुछ भी अगर डाउट हो तो किसी की सुनना मत, अपने उलमा से आके पहले पूछ लेना, इसलिए कि गुमराही कह के नहीं आती है, चुपके से घुस जाती है।
और उसके बाद अकीदे बर्बाद हो जाते हैं और नस्लें ख़राब हो जाती हैं। अगर नस्लों को सच्चा रखना है तो इस दौर में एक ही चीज़ है आपके पास। मेरे मुर्शिद ने कहा मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।